नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक रिसर्च टर्म या फिर हम कह सकते हैं रिसर्च टर्मिनोलॉजी। रिसर्च में जो वर्ड्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ आते हैं बार बार, उन वर्ड्स के बारे में या उन टर्म्स के बारे में हम आज यहाँ पर जानेंगे। पहला वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़। जैसे कि कोई भी कहानी हमने सुनी है, उसका क्या निचोड़ है, उसकी ब्रीफ समरी क्या है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। Brief summary of research studies generally contain the purpose, method and major findings of the study। ये क्या होता है, जो हम रिसर्च स्टडी करते हैं उसकी ब्रीफ समरी होती है। और ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें रिसर्च का पर्पस होता है, रिसर्च की मेथड होती है और जो मेजर फाइंडिंग्स हैं उसकी स्टडी की, वो इसमें इंक्लूड होती हैं। इट इज़ यूजुअली लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। जो हम आर्टिकल लिखते हैं रिसर्च का, उसके प्रारंभ में, बिगिनिंग में इसको ये एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। सेकंड नंबर पे आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है एक कंसेप्ट दैट इज़ ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड हैज़ ए डायमेंशन दैट कैन वेरी। वो कंसेप्ट है ये जो कि जिसको कि हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिसको कि हम मेज़र कर सकते हैं, और हैज़ ए डायमेंशन दैट कैन, और इतनी डायमेंशन होती हैं इसकी कि ये चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इज़ ए वेरिएबल। टेम्परेचर क्या होगा? ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं टेम्परेचर को, मेज़र भी, नाप भी सकते हैं, एंड वेरीज भी हो सकता है फ्रॉम हाई टू लो। लो टेम्परेचर भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर भी, मतलब कि वेरी हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल ए कंसेप्ट दैट इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड हैज ए डायमेंशन दैट कैन वेरी। थर्ड नंबर पे आता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन मीन्स द वे बाय विच ए रिसर्चर क्लैरिफाइज एंड डिफाइंस द वेरिएबल्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। जो हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं उसमें जिस तरीके से रिसर्चर क्लैरिफाई करता है और डिफ़ाइन करता है कि उसके वेरिएबल क्या वेरिएबल हैं, उसके उनको क्लैरिफाई कर रहा है, उनको डिफ़ाइन कर रहा है, वो कहलाता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। फोर्थ नंबर पे है कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब है ए मेंटल आइडिया ऑफ ए फिनोमेनन। कोई भी फिनोमेनन है उसका मेंटल आइडिया हम क्या बनाते हैं। नेक्स्ट है डाटा। डाटा क्या है? यूनिट ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट। कोई भी हमने स्टैटिस्टिक्स ली है उसका यूनिट, और या फिर जो फैक्ट है उसकी यूनिट क्या कहलाती है? डाटा कहलाती है। जैसे कि रिसर्च स्टडी करते वक्त हम स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट करते हैं, वही डाटा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है? जिस स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट। कंसेप्ट के बीच में क्या आपस में रिलेशनशिप है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस। यदि हम देखें कि एंजाइटी किसी व्यक्ति में हो रही है तो उसके परफॉर्मेंस लेवल पे क्या अंतर पड़ रहा है, इनके बीच में क्या रिलेशन है एंजाइटी और परफॉर्मेंस के बीच, तो ये कहलाता है प्रोपोजिशन। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन थ्योरी टू प्रिडिक्ट ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ये एक अनुमान के अनुसार पूर्वानुमान लगाते हैं एक तरह से कि किसी दो चीज़, जो दो वेरिएबल हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो उसको कहते हैं हम हाइपोथेसिस। ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन थ्योरी, और ये थ्योरी पे बेस्ड होता है। टू प्रिडिक्ट करता है, पूर्वानुमान, ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। वेरिएबल के बीच में कैजुअल रिलेशनशिप। जैसे कि ये देखा गया कि जो हाई फैट डाइट ले रहा है उस व्यक्ति के हार्ट डिजीज़ होने की संभावनाएं क्या होंगी, तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप होगा उसको प्रिडिक्ट करना, वो कहलाता है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? द टारगेट ग्रुप अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिसमें हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो जो टारगेट ग्रुप है वो कहलाता है पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है 10 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभावना। द चांस दैट ए फिनोमिनन विल अकर रेंडमली। कितने चांस हैं किसी चीज़ के होने के, वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी।
सैम्पल ए पार्ट और सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन का पार्ट होता है, भाग होता है। सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च स्टडी, जो कि रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं हम सैम्पल। जैसे कि एक पॉपुलेशन है और उसमें हमने ये डिसाइड करा सैंपल लेने का, तो हमने सोचा उसमें जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं उस पर हम अपनी रिसर्च स्टडी करेंगे, तो वो हो गया एक तरह से सैंपल। नेक्स्ट आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? ए कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द रिसर्च लिटरेचर ऑन ए टॉपिक। जो हमने टॉपिक सेलेक्ट करा है रिसर्च स्टडी के लिए, उससे रिलेटेड जो लिटरेचर है उसको देखना, उसको कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करना उसका। नेक्स्ट आता है नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या होता है? दिस हाइपोथेसिस स्टेट दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स। किसी के बीच में भी कोई अंतर नहीं है, यदि दो ग्रुप लिए हैं तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये कहलाता है नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आता है पायलट स्टडीज़। पायलट स्टडीज़ क्या हो जाती है? ये स्मॉल स्केल रिसर्च स्टडी है दैट इज़ कंडक्टेड प्रायर टू द लार्जर और फाइनल स्टडी। जब हम फाइनल स्टडी कर रहे हैं या लार्जर स्टडी कर रहे हैं, उससे पहले हम एक छोटे स्केल पे उसको स्टडी को करते हैं, वो कहलाती है पायलट स्टडी। रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है? द कंसिस्टेंसी एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ ए सर्वे क्वेश्चन और सेट ऑफ क्वेश्चन टू गैदर डाटा। जो रिसर्च स्टडी करने के लिए हम क्वेश्चन का सेट तैयार कर रहे हैं या सर्वे क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, उसकी क्या कंसिस्टेंसी है और क्या डिपेंडेबिलिटी, वो कहलाती है रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है रिसर्च मेथड। स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज टू गैदर एंड एनालाइज डाटा। ये वो विधि है जिसके द्वारा हम इकट्ठा करते हैं डाटा को और फिर एनालाइज करते हैं, आपस में उनका कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग मतलब द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सब ग्रुप ऑफ ए पॉपुलेशन। जिस विधि से, जिस प्रक्रिया से हम पॉपुलेशन में से सब ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, दैट विल बी यूज टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, और उसका हम यूज़ करते हैं पूरी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जो सेलेक्ट करने की प्रोसेस होती है उसको कहते हैं सैम्पलिंग, और जो सेलेक्ट किया जाता है वो कहलाता है सैम्पल। नेक्स्ट है वैलिडिटी। द डिग्री टू विच डाटा एंड रिजल्ट्स आर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द रियलिटी। किस डिग्री तक जो हमने डाटा लिए हैं वो रियलिटी का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है या रिजल्ट है, तो वो कहलाता है वैलिडिटी। नेक्स्ट आता है अजम्पशन। अजम्पशन क्या है? एन अजम्पशन इज़ ए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। रियलिस्टिक सही मायने में एक एक्सपेक्टेशन होती है, विच इज़ समथिंग दैट वी बिलीव टू बी ट्रू, और जो हम ये मानते हैं कि ये सही होगी। और अजम्पशन को हम धारणा भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था बेसिक रिसर्च टर्म्स या रिसर्च टर्मिनोलॉजी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।